हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं अपने नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन या फिर मास्टरबेशन और नाइट फॉल्स के बारे में। इसके लिए होम्योपैथिक में अच्छी अच्छी दवाएं हैं। शुरू करते हैं। एग्नस कैक्टस के बारे में हम बात करते हैं। एग्नस कैक्टस आप सोते समय, अगर सोए हैं और सोते समय लिंग पर उसके मुख पर पीले पीले रंग का थोड़ा सा लसदार रंग का लगा है और लैट्रिन करते समय वेग के साथ अगर वेग करते हैं तो वीर्य निकल आता है, या सोने के टाइम में भी वीर्य निकल आता है। एग्नस कैक्टस उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और जो बच्चा अधिक दिनों से इसके शिकार हुआ है, मतलब कि मास्टरबेशन के, और दिखाई देने में बच्चा कम उम्र में ज़्यादा के दिखाई दे रहा है, उसके लिए एग्नस कैक्टस बहुत बढ़िया दवा है और इसको यूज कीजिए आप। अब बात करते हैं एसिड फास की। एसिड फास का पूरा नाम एसिड फास्फोरिकम है। बहुत अधिक दिनों से मास्टरबेशन करने से या स्वप्न दोष होने से आँख अंदर धंसा हुआ रहे, फिर आपको नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है, जैसे कि सिर में चक्कर आना, हाथ पैर में झुनझुनी होना, किसी विषय में सोच न सकना, कलेजा धड़कना या स्मरण शक्ति का लोप हो जाना। इसमें एसिड फास बहुत अच्छा काम करती है, अच्छी दवा भी है एसिड फास। और एक बात बता दूँ, अगर आपकी बाल झड़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मास्टरबेशन करने से झड़ रहा है या फिर नाइट फॉल से, तो एसिड फास उसमें भी अच्छी काम करेगी, बाल झड़ने में भी। एसिड फास एक बहुत बढ़िया दवा है बाल झड़ने का भी। अब बात करते हैं अर्जेंट मेटालिकम की। अर्जेंट मेटालिकम अगर रोगी दुबला पतला है और लिंग में कड़ापन आए बिना रात में नाइट फॉल्स हो जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। मास्टरबेशन करने से अगर लिंग टेढ़ा और छोटा दिखाई मैंने हो जाता है। कोनियम 200, कोनियम 200 ऐसे तो देखा जाए तो शादीशुदा लोगों के लिए अच्छी दवा है। कोनियम 200 की बात करें तो कोनियम 200 अगर आपके लिंग में कमजोरी हो और काम करने की इच्छा, प्रबल इच्छा हो और करने में असमर्थ हो, अगर कोई स्त्री को देखते हैं और उसके देखने के बाद उसके समय आपके मन में चलता है कि आलिंगन करे उसके साथ और अपने आप इसके बाद वीर्य निकल जाता है, तो कोनियम 200 उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके लिंग में कड़ापन नहीं आता है, बहुत चेष्टा करने के बाद कड़ापन आता है और कड़ापन आने के बाद ही वो शिथिल हो जाता है, माने छोटा हो जाता है, तो उसके लिए भी कोनियम 200 बहुत अच्छी दवा है। और मानसिक कमजोरी और कष्ट हो। अब बात करते हैं डिस्कोरिया विलोसा के। डिस्कोरिया विलोसा रात में अगर 2-3 बार स्वप्न दोष हो जाता है तो डिस्कोरिया विलोसा उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। अगर निंद्रित अवस्था में भी स्वप्न दोष हो जाता है। नेट्रम मायूर, नेट्रम मायूर बहुत अच्छी दवा है इसके लिए भी। अगर आपके कमर में दर्द हो या आप सोने के टाइम में इसका भी स्वप्न दोष हो जाता है, इसका भी यही लक्षण है। और इसका एक लक्षण है कमर में दर्द हो। अगर आप स्त्री सहवास के बाद भी अगर आपके नाइट फॉल्स हो जाता है, नेट्रम मयूर उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। नेट्रम मयूर अगर कमर में दर्द रहता है तो अच्छी दवा है। नेट्रम फास, अगर कोई दांत कड़कड़ाता है, अगर उसको नाइट फॉल्स होता है, मैंने कृमि के लक्षणों में नाइट फॉल्स होता है, तो नेट्रम फास उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। अब बात करते हैं सेलेनियम की। सेलेनियम बहुत बढ़िया दवा है। सेलेनियम का भी लक्षण कुछ एसिड फास की तरह है। सेलेनियम में अगर चलते फिरते समय वीर्य निकल जाता है या लाइटिंग करते समय वीर्य निकल जाता है या सोने से भी वीर्य निकल जाता है और आँख मुँह आपका धंसा हो, आप चिड़चिड़ापन हो और आपका बाल झड़ रहा हो, तो सेलेनियम बहुत अच्छी दवा है और अच्छा काम भी करता है। अब बात करते हैं लास्ट दवा की। बहुत अच्छी दवा है और काम भी करते हैं, जिसका नाम है साइलिस नाइग्रा क्यू। साइलिस नाइग्रा क्यू भी सोने के टाइम में अगर आपको नाइट फॉल्स हो जाता है
और लाइटिंग करते समय भी निकल जाता है या चलते फिरते भी बैठे रहने पर भी निकल जाता है। इसका भी यही लक्षण है। तो स्टाइलिश नायग्रा क्यू में बहुत अच्छा काम करता है और आपके जलन हो पेशाब में भी तब पर भी काम करता है और अच्छी दवा है और अच्छा काम भी करता है। स्टाइलिश नायग्रा ज़रूर लेना चाहिए अगर जिसको ये बीमारी है। अगर नाइट फॉल्स करने से या नाइट फॉल होने से या फिर मास्टरबेशन करने से, हस्तमैथुन करने से, जो भी अगर आपको लगता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसी कारणवश बढ़ गया है या किसी भी कारणवश बढ़ गया है और उसमें विकार उत्पन्न हो गया है। पुरुष का मेन ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड ही है। अगर इसके कुछ हो जाने से अगर आपको हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए सवाल सेरुलेटा क्यू में सबसे अच्छी दवा है। होम्योपैथ में सवाल सेरुलेटा के बिना प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक ही नहीं हो सकता है, ऐसे समझ लें। सवाल सेरुलेटा जरूर लेना चाहिए। जिसको लगता है कि मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ मैंने दिक्कत है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तब सवाल सेरुलेटा क्यू में जरूर लेना चाहिए। कोई भी अगर होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं तो 5-5 बूंद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, अगर टाइम मिलता है तो दोपहर में ले सकते हैं। ये नुकसान नहीं करता, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।